नमस्कार। वेलकम टू देश विदेश वार्ता। मैं हूं संजीव कुमार। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी ये मारे जा चुके हैं। ये अनाउंस किया है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने। यहां पे आप देख पाओगे ट्रंप की ट्वीट आज सुबह आई थी कि अली खमेनी अगेन। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है बाय यूएस एंड इजराइल। सुप्रीम लीडर जो है ईरान के, ईरान में एक्चुअली रिस्पेक्ट किया जाता था। ना सिर्फ ईरान में, इवन आप अगर ईरान के बाहर भी जो शिया कम्युनिटी है मुस्लिम्स की, वहां पर आप अगर देखें तो इनकी काफी रिस्पेक्ट थी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि भारत में जम्मू कश्मीर में कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनकी मौत को लेकर। दुनिया के और इलाकों में भी जो शिया मुस्लिम्स हैं काफी गुस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पे लिखा है कि खमेनी वन ऑफ द मोस्ट इविल पीपल इन हिस्ट्री इज डेड। आगे ये कहते हैं कि यह बहुत ही बड़ी जीत है फॉर द पीपल ऑफ ईरान। फिर ये यहां पे ये भी कहते हैं ही वॉज अनेबल टू अवॉइड आर इंटेलिजेंस। ये कहते हैं कि यूएस की इंटेलिजेंस इतनी बेहतर है, इनका ट्रैकिंग सिस्टम इतना बढ़िया है। ये लोग इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहे थे और जहां पर अली खमेनी थे सीधा वहीं पर मिसाइल मारा गया है। और ट्रंप ने कैटेगोरिकली लिखा है देयर वॉज नॉट अ थिंग ही or the other leaders that have been killed along with him could do। मतलब वो कुछ भी नहीं कर पाया, हमने सीधा सीधा उनको मार दिया। आगे कहते हैं कि ये बहुत अच्छा चांस है ईरान के लोगों के लिए कि वापस अपना देश दिलो, सड़कों पर उतरो, सरकार के अगेंस्ट विरोध करो और एक तख्ता पलट कर लो। और साथ ही साथ ईरान की पुलिस फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कह दिया है कि अगर इस वक्त एक्शन नहीं लोगे तो तुमको बाद में हम दे देंगे इम्यूनिटी। बट ईरान की तरफ से जो विजुअल्स आ रहे हैं आज के समय, लोग वहां पर रो रहे हैं और कई लोग बदले की बात कर रहे हैं। यहां पे आप देख पाओगे ये ईरान की मस्जिदों के दृश्य है। लोग जेन्युइनली यहां पर काफी हद तक शॉक्ड है। और ईरान के जो एम्बेसडर है टू द यूएन, इन्होंने भी यूएसए को ये कहा है कि अब एरोगेंस में बात मत करना, पोलाइट तरीके से बात करना। और ईरान की सरकार कहीं से संकेत नहीं दे रही कि ये लोग सरेंडर कर देंगे। उल्टा ये यहां पर कह रहे हैं कि अभी तो ये बहुत ज्यादा कड़ा जवाब वापस देंगे। यहां पे आप देख पाओगे ये ईरान के रिप्रेजेंटेटिव है टू द यूनाइटेड नेशंस। ये यूएसए के जो यहां पे एम्बेसडर है उनको कहेंगे कि बिल्कुल अब पोलाइट तरीके से बात करिएगा, ये आपके लिए और आपके देश के लिए बेहतर होगा। आई हैव वन वर्ड ओनली, आई एडवाइस टू द रिप्रेजेंटेटिव एट द यूनाइटेड स्टेट्स टू बी पोलाइट। इट विल बी बेटर फॉर योर सेल्फ एंड द कंटिन्यू रिप्रेजेंटेटिव। थैंक यू। बहुत ज्यादा अग्रेसिव स्टेटमेंट है अपने आप में, और ईरान कहीं से यह संकेत नहीं दे रहा कि यह कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने वाली है। पिछले कुछ घंटों में हमने देखा है कि मिसाइल्स बरसाए जा रहे हैं दुबई पर, मिडिल ईस्ट के कई और बड़े शहरों पर। ईरान क्लियरली आज के समय अपना एक गुस्सा प्रकट कर रहा है। और अब देखना यह होगा कि उन मिसाइल्स का क्या फाइनली अब ईरान यूज करना स्टार्ट कर देगा। जो ये लोग कह रहे थे इनके पास अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, क्या जेन्युइनली अब यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करने का ये लोग प्रयास करेंगे या नहीं? और यहां पर आप देख पाओगे ये विजुअल्स है आयतोल्ला अली खमेनी के घर के। ये तेहरान में ये इनका कंपाउंड था यहां पर। और आप प्रोसेशन देखिए। मैंने आपको बताया था जो इनिशियली इजराइल और यूएसए ने मिसाइल्स बरसाए थे ऑल ओवर ईरान, पर्टिकुलरली तेहरान में। वहां पे इतना प्रोसेशन से लोगों ने अटैक किया है कि जो कंपाउंड है सीधा इसको डिस्ट्रॉय किया गया है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस है। ये अली खमेनी के कंपाउंड की ये पहले इमेजेस थी यहां पर, और उसके बाद आप देखोगे मिसाइल लगने के बाद ये पूरा कंपाउंड जो है ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। और इन विजुअल्स का अलग अलग रिएक्शन देखा जा रहा है ईरान में। नाउ देखना यहां पर यही होगा कि एंटी गवर्नमेंट जो प्रोटेस्ट है ईरान में क्या सच में इतनी ज्यादा स्ट्रांग है जितना यूएस क्लेम कर रहा है। आप अमेरिकन मीडिया को देखोगे तो न्यूज ऐसी विजुअल्स यहां पर शेयर कर रहा है। इधर आप देख पाओगे
ये लोग कह रहे हैं कि देखो एक क्राउड है ईरान के सदर्न एरिया में। ये लोग स्टैच्यू गिरा रहे हैं सुप्रीम लीडर अली खमेनी के। ये यहां पे आप देख पाओगे। नाउ इस वीडियो को मैं वेरीफाई नहीं कर रहा सकता कि ये कब की वीडियो है, क्या जेन्युइन है या नहीं है, बट ईरान में आपको दोनों टाइप की वीडियोस दिखेगी। कई लोग हैं जो अपने घर के बाहर निकल रहे हैं सरकार के सपोर्ट में, वो कह रहे हैं कि हम यूएसए से लड़ेंगे। कुछ लोग हैं यहां पर जो जेन्युइनली खुश भी है कि परहैप्स फाइनली ईरान में एक तख्तापलट होगा और एक अलग टाइप की सरकार बनेगी। और किसी देश में मेजॉरिटी क्या सोच रही है, काफी हद तक उसके मीडिया से पता लगता है। अब जैसे ही न्यूज सामने आई कि अली खमेनी को मार दिया गया है मिसाइल स्ट्राइक से, कई जो ईरान में जर्नलिस्ट हैं, कोई जो इनके होस्ट हैं शोज के, वो रोते रोते ये न्यूज जनता को बता रहे थे। नवा अगेन अगर जनता बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में सरकार के अगेंस्ट होती तो इस तरीके से ये लोग न्यूज ब्रेक ना करते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मोमिनीन सदुल्लाह ना, आप नोटिस करिएगा पीछे जो कैमरा क्रू है ना, उन लोगों की भी रोने की आवाज आ रही है। और ये ईरान के हर एक न्यूज चैनल में, इनके रेडियो में, जो भी मीडिया है, हर जगह आपको सेम टोन मिलेगी। ये इस तरीके से जो होस्ट हैं ये रोकर अपनी जनता को बता रहे हैं कि अब अली खमेनी नहीं, सब इन। तो अब इसके बाद देखना होगा कि जनता में अगर मेजॉरिटी में अगर आक्रोश है, गुस्सा है और वो लोग रिवेंज लेना चाहते हैं, तो ईरान की जो अभी लीडरशिप है ये क्या करेगी। ये कब तक अटैक करते रहेंगे मिडिल ईस्ट के वेरियस सिटीज को। और अगर मान लीजिए कि यूएस और अमेरिका इसी तरीके से बॉम्बिंग अभी करता रहता है ईरान की, और इवेंचुअली आज से कुछ दिनों बाद ये लोग ईरान में तख्ता पलट करवा लेते हैं, तो ये एक बड़ी जीत होगी यूएसए की। और ये मैं कहूंगा एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल हार होगी चाइना और रशिया दोनों की। रशिया की तरफ से अभी तक बस यही स्टेटमेंट आई है कि यूएस और इजराइल के जो स्ट्राइक्स हैं वो ईरान पर रेडियोलॉजिकल कैटास्ट्रॉफी को ट्रिगर कर सकते हैं। इन्होंने हिंट दिया है कि एक न्यूक्लियर वॉरफेयर की तरफ जा रहा है यहां पे मामला। अब अगेन क्या जेन्युइनली ऐसा कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला, वी डू नॉट नो। आने वाले कुछ दिन जेन्युइनली हम सबको सरप्राइज कर सकते हैं। वो चीजें हो सकती हैं जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। एक पॉसिबिलिटी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या पता ईरान एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दे और दुनिया को अनाउंस करे कि इनके पास फाइनली अब न्यूक्लियर वेपन आ चुके हैं। उसके बाद क्या इनका रिस्पॉन्स होगा, क्या ये लोग करेंगे, यूएस का क्या रिस्पॉन्स होगा, नो वन नोज। और इजराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वहां पे आप देखोगे इन लोगों ने एक मैप पब्लिश किया है एज एन इंडियन। ऑफ कोर्स मेरी नजर यहां पे जाएगी कि भारत का मैप यहां पे क्या प्रॉपरली दिखाया गया है। जी हां, इंडिया का मैप प्रॉपरली यहां पर दिखाया गया है। और ईरान का आप देखोगे यहां पे ये दिखा रहे हैं कि इनके मिसाइल्स की रेंज क्या है। इजराइल को ऑब्वियसली ये कवर करते हैं, यूरोप को भी ये कवर करते हैं। देखना ये होगा कि क्या ईरान अब यूरोप को भी टारगेट करेगा अपने मिसाइल्स में, या फिर ये किस हद तक अपना जो आक्रोश है ये दिखाएंगे पूरे रीजन को। क्योंकि अभी जो ये बॉम्बिंग कर रहे हैं दुबई की,